नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और कल के मिड डे मुद्दा में हमने जो बताया था, आज वही हुआ है 18 घंटे बाद। कल दोपहर हम आए थे लाइव और कहा था 18 घंटे बाद क्या होगा, उस पर जो जो शुरुआती टिप्पणियां थी आज आप इंप्लीमेंट कर लीजिए। जो भी पुराने लोग टेप रिकॉर्डर पर गाना सुने होंगे, उनको घिसे हुए टेप रिकॉर्डर का एक बार फ्लैशबैक में जाकर के याद करना होगा उनको। वो घिसा टेप रिकॉर्डर चलता था तो बार बार फंस करके वहीं पर रिपीट होने लगता था। अभी भाऊ आएंगे तो बहुत सुने हैं, वो कई बार हो सकता है आपको बता भी दे कैसे घूमता था। तो वो जो है टेप रिकॉर्डर फंस जाता, घिस जाता। ट्रंप के साथ वही हुआ है। इतनी घिसाई की है ईरान ने, मार मार के घिस दिया है, इसे टेप रिकॉर्डर बना दिया। ये 33 दिन हो गया। 33 दिन में 23 बार एक के बात बता चुका है, 23 बार कि हमने ईरान की नौसेना खत्म कर दी, वायुसेना खत्म कर दी, ईरान की सेना खत्म कर दी, ईरान में रिजीम चेंज कर दिया, ईरान में परमाणु ठिकाने खत्म कर दिए। और उसी के लिए अमेरिका वालों का और पूरी दुनिया का 20 मिनट खा गया। दरअसल 48 घंटे इसने खूब छपाई की ये और इसके दोस्तों ने मिलकर खूब अरबों रुपए खरबों रुपए छाप डाले। और फिर आज सुबह सुबह पूरी दुनिया जो है फिर से बेड़ा गर्क कर दिया। और जब ये गा रहा था, जिस वक्त सवेरे सवेरे भारत के समय के अनुसार 6:30-7 बजे जब ये गा रहा था ना, अपना वही घिसा पिटा रहा, उस वक्त भी ईरान बजा रहा था, उस वक्त भी इसकी बैंड बजा रहा था ईरान। 11 मिनट में 40 हमले किए, 40 मिनट में 11 हमले किए, मैं उलट दिया, 40 मिनट में 11 हमले, मतलब 4 मिनट से भी कम का अंतराल दो हमलों के बीच में था। दनादन मिसाइलें दागी, हाइफा से लेके बहरीन तक। और ये राग लाप रहा था, सब खत्म कर दिया है, हमारी बड़ी विक्ट्री है। इस बात को जो भी दर्शक, बहुत सारे दर्शक हैं जो रेगुलर हर वीडियो हमारा देखते हैं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और युद्ध के शुरुआत के 2 दिन के बाद से हमने कहना शुरू किया था कि यहां पर किसी तरह इज्जत बचा के भागने की कोशिश करेगा। 33 दिन हो गए, ये रोज भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार पाला ये गलत जगह पे इसका पड़ गया है, बयाना उल्टा हो गया है। ये जब भागने की कोशिश करता है तो होते ना कुछ पहलवान ऐसे कि अब आ गए हो अखाड़े में तो जाओगे नहीं, अपने हाथ पांव पे तो नहीं जाओगे, स्ट्रेचर पे भले चले जाओ। तो कॉलर पकड़ के इसका फिर ईरान खींच लेता है, आओ अखाड़े से बाहर कहां जाओ, फिर इसको खींचता है। जरा भाव को जोड़िए, इस 20 मिनट, ये 20 मिनट भाषण दिया है। ये भाषण क्या था, स्वागत है भाव, इसके 20 मिनट की थेथरई का पूरा पोस्टमार्टम आज मिड डे मुद्दा में करेंगे। 20 मिनट थेथरई के नाम इसके। शुरुआत करते हैं, जरा हेडलाइन लाइए, इसके टेप रिकॉर्डर पे क्या फंसा है। अमेरिका ने हासिल की प्रचंड जीत, हमारे कंट्रोल में ईरान की फौज, राष्ट्र के नाम संबोधन में ट्रंप का दावा। देखिए जो हेडलाइंस हमारे यहाँ, हालांकि हमारे यहाँ तो ट्रंप को मोदी मान करके ही लिखा जाता है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप कंट्राडिक्शन देखिएगा सिर्फ हेडलाइन में। प्रचंड जीत हासिल हो चुकी है, इसके कंट्रोल में ईरान की फौज है, तो वहां पे क्या जो है इफ्तारी के लिए रुका हुआ है, क्या करेगा अब वहां। आगे चलो, आगे बढ़ो भैया। कन्फ्यूज थके ट्रंप, ये बड़ा कमाल किया है, सबसे तेज ने इतना लिख डाला। ईरान जंग से मांग रहे सेफ एग्जिट की मोहलत। आगे चलिए, इसमें काफी हद तक ये हेडलाइन ठीक लिखी। 2-3 हफ्तों में बड़े हमले करेंगे, ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। अब पहली हेडलाइन क्या थी, पहली हेडलाइन थी कि ट्रंप को, अमेरिका को मिली है बड़ी जीत और ईरान की फौज भी हमारे कंट्रोल में, मतलब सब कुछ ईरान पूरा हमारी मुट्ठी में है। तो ये बड़ा हमला क्यों करोगे जब तुम्हारी मुट्ठी में है, इतनी बड़ी जीत के बाद बड़ा हमला क्यों करोगे। ये 20 मिनट अमेरिका के साथ और दुनिया के साथ इतना बड़ा मजाक किया है, यही है कुर्सी का खाली इसके पास ताकत। अगर कुर्सी ना होती तो हमारे यहाँ गांव में ऐसे लोगों के पीछे छोटे छोटे बच्चे, 6 साल 8 साल के बच्चे ढेला फेंकते हैं, ऐसे पागलों पर ढेला फेंकते हैं पीछे से, लियो लियो करके दौड़ा लेते हैं। चलो आगे हेडलाइन लाओ, आगे हेडलाइन लाओ। चलिए हेडलाइन क्या, इनके पॉइंटर्स गिनवा देते हैं, इनके भाषण के हाइलाइट्स जरा
आप भी सुनिएगा। यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी बिजली प्लांट पर हमला करेगा। पहली हेडलाइन क्या थी कि ईरान पर अमेरिका बड़ी विक्ट्री हासिल कर चुका है। जब बड़ी विक्ट्री हासिल कर चुका है और ईरान की फौज तुम्हारे कंट्रोल में, तो समझौता किस लिए करना है तुमको? ईरान पर हमला करेगा। कंट्राडिक्शन देखिए। अगले पॉइंट पे आइए। ईरान में प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब है। पहले और दूसरे पॉइंट में देखिए कंट्राडिक्शन। अब तीसरा सुनिए। ईरान में रिजिम चेंज हमारा कभी लक्ष्य नहीं था। 28 फरवरी को ईरान के हमले में यही कहा था कि रिजिम चेंज करना है। आगे चलिए। अगला, अमेरिका ईरान को पाषाण युग में वापस ले जाएगा। चलो आगे चलो। पाषाण युग में वापस ले जाने के लिए खुद भी पाषाण युग में जाना पड़ेगा। अमेरिका भविष्य में होर्मुज जल डबरू मध्य से तेल आयात नहीं करेगा। जो देश तेल लेना चाहे वहां जाकर ले। ये सभी देशों से कह रहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बंद है, जा खुलवाओ जिसको लेना है। सारे देश हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इसको मुर्गा बना दें। कहे तुम्हारे आने से पहले तो खुला ही था, बंद तुम करवाए हो ना, अब कह रहे हो कि जिसको लेना है खुले। बंद किसकी वजह से हुआ? ईरान की नौसेना नष्ट हो चुकी है, उसकी वायुसेना बर्बाद हो चुकी है। सब बर्बाद हो गया है, लेकिन पाषाण युग में पहुंचाएंगे। भाषण के बाद अमेरिकी तेल की कीमतें $103 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। भाषण खत्म होते ही ईरान ने इजराइल पर जोरदार मिसाइल हमला बोला है। 103 नहीं 106 क्रॉस कर चुकी हैं और बहुत तेज बढ़ रही हैं। इस भाषण पे एक दिन मैंने कार्यक्रम किया था, 36 गुण मिलाए थे दोनों भाइयों के। उस दिन मैंने कहा था कि समय कम है, नहीं तो 136 गुण भी मिला सकते हैं। पंडित जी आज तक जितने भी पंडित जी हैं जोड़ा मिलाए हैं तो 36 गुण खाली मिलाए हैं, हम 136 मिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे जयशंकर, राजनाथ ये सब है ना, वैसे ही वहां पे रूबियो, हेगसेट ये सब है। तत्काल इस भाषण के बाद वो तो चला गया भाषण देके। रूबियो ने लिखा, वहां के जयशंकर ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सशक्त भाषण दिया है। पूरी दुनिया इस भाषण को सुनने के बाद कपार पकड़ के बैठी है, नवरत्न तेल लगा रही है खोपड़े में, सर दुखने लगा। ये लिख रहा है कि सशक्त भाषण दिया। उन्होंने ईरान के संबंध में हमारे उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताया। उनके हथियार कारखानों को नष्ट करना, उनकी नौसेना को नष्ट करना, उनकी वायुसेना को नष्ट करना। अब सुनिए, कह रहा है उद्देश्य हैं, और वो कह रहा है कि सब नष्ट कर चुके हैं। उन्हें परमाणु हथियार हासिल करने से पूरी तरह रोकना, ये भी कर चुका है। राष्ट्रपति के नेतृत्व से दुनिया को यह संदेश मिलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने लोगों और हितों की रक्षा करेगा, शक्ति के बल पर शांति कायम करेगा। वाह! ये हैं जो है रूबियो यानी जयशंकर। चलिए आगे आगे लाइए। ये कंट्राडिक्शन देखिएगा, ये 20 मिनट का पोस्टमार्टम पूरा करना है तरह। आगे ट्रंप साहब ने क्या कहा इसमें भाषण में, इस खतरे का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक रूप से पहले कभी इतना बेहतर ढंग से तैयार नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि हमने इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। 1 साल के भीतर हमने एक मृत और पंगु देश को दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ देश बनाया है। ये अपने अमेरिका वालों में भी भाई सब्र है। ये जब ऐसे लोग आते हैं सब्र हो जाता है। अपने अमेरिका को कह रहा है कि 1 साल पहले मृत और पंगु देश था। मृत और पंगु अमेरिका को कह रहा है। ये पता नहीं अमेरिकी मीडिया इस लाइन को कितना वो करेगी। ये लाइन ऐसा है कि इसको सब दौड़ा ले अमेरिका में। आज अमेरिका में कोई महंगाई नहीं है, बताइए। वहां पे महंगाई के मारे लोगों वो हो चुका है हालत। बस संयुक्त राज्य अमेरिका में $18 ट्रिलियन से अधिक का रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। शेयर बाजार अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है, जिसने सिर्फ 1 साल में 53 बार अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये 53 बार तोड़ा है, इसको बहुत लोग आकर्षित होंगे। 53 बार कैसे नहीं तोड़ेगा? जब जब ये झूठ बोल करके, ऐसे ही एक अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, जब वो मैनिपुलेट करेगा शेयर मार्केट को, तो ये 53 बार रिकॉर्ड कैसे तोड़ता है? झूठ बोलेगा, एक मार्केट को उत्साह मिलेगा, मार्केट उड़ जाएगा। नीचे का पूरा मैनिपुलेशन इसका रहता है। चलिए अब पहले हम इतने पे चलते हैं, पहले इतने पे चर्चा कर ले, फिर अभी उसको सुनवाएंगे, एक एक बाइट सुनिएगा, तब पूरा पोस्टमार्टम होगा थेथराई का इसके। पहले इतने पे आए, फिर मिसाइल पे चलेंगे जरा, जो अटैक हुआ है। भाऊ आशीष, बहुत पहले हमने कहा था कि जब ये बुरी तरह से मार खा रहे थे, जब अब्राहम लिंकन हिट हो गया था, तो हमने कहा कि ये सेफ एग्जिट के लिए तड़फ रहा है।
और हो सकता है कि कहीं से एग्जिट नहीं मिले तो ये खुद ही कहना शुरू कर दे कि हम जीत गए, हमने हरवा दिया, ईरान को हरवा दिया, हमारा मकसद खमेनी को मारना था, हमने मार दिया, वो सब खत्म हो गए, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है और हम जा रहे हैं। ये खुद ही घोषित करेगा और उसने यही किया घोषित कि ईरान की आर्मी हमारे कब्जे में है, ईरान सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जब ईरान सब बर्बाद हो गया और ईरान की आर्मी आपके कब्जे में है तो इसको बोलते हैं टोटल सरेंडर हो गया ईरान। ईरान सरेंडर होने के बाद ईरान पे हमले क्यों? ये तो बहुत ही वाहियात तरीका हो गया ना कि कोई देश सरेंडर हो गया, आर्मी आपके कब्जे में, कंट्रोल में है। आर्मी कब कंट्रोल में होती है? जब आर्मी सरेंडर करती है। भारत पाकिस्तान के युद्ध में बांग्लादेश, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वहां आर्मी ने, पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, तो पूरी आर्मी भारत के कब्जे में थी। इसका मतलब, इसका मायना यही है कि देश सरेंडर हो चुका है। तो एक तरफ सरेंडर बोलना, एक तरफ हमारी जीत हो गई बोलना, और उसके बाद बोलना कि हम भीषण हमला करेंगे। ये वही आदमी है जो 48 घंटे में हार्मुज खोलने वाला था। अब कहता है कि हार्मुज जिसको चाहे उसको खुलवा दो, हमको कोई मतलब नहीं हार्मुज से। लेकिन ये हार्मुज बंद किसने करवाया? आपने सही कहा, बंद तो इसी ने करवाया। इसके रिपब्लिकन के सांसद बोल रहे हैं कि अरे भाई, हार्मुज बंद तुमने किया, अब लोगों को खोलने के लिए क्यों कह रहे हो? मजाक लगा के रखा है। ये बुरी तरह से फंस गया है ना। इसको कोई निगोशिएट कर रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। इसने हवा में उछाल दिए कि हम ईरान को चाहते हैं कि ईरान शस्त्र संधि करे, ईरान सीज फायर करे, और हमारी ये कंडीशन है। ईरान ने हंस दिया, बोले पागल हो गए क्या? चल हमारी भी कंडीशन है, चल ये ले। ये सब सोशल मीडिया में कंडीशन आई आशीष, कोई एक दूसरे के पास प्रपोजल नहीं पहुंचा है। क्योंकि प्रपोजल लेने के लिए ईरान तैयार होना चाहिए। आज तक की पॉलिसी कैसी होगी ये आप और मैं थोड़ी तरह करेंगे। अशोक वानखेड़े और चित्रांशी ने मीटिंग कर ली और आज तक कैसी पॉलिसी करेगा, एक पत्रकारिता कैसी करेगा, ये हम तय करेंगे। और तुम कौन? फिर आज तक से लेना देना, तुम तो देखते भी नहीं हो। जबरदस्ती। और लिखने वाले भी मूर्ख। पाकिस्तान के यहाँ मीटिंग हो रही है, अरे लेकिन पाकिस्तान, जब तक ईरान, इसमें दो पार्टियां हैं, ईरान है, अमेरिका है। इजराइल को मैं पार्टी नहीं मानता, क्योंकि ईरान इजराइल से बात भी नहीं करेगा। वो तो इजराइल को बोल रहा है कि वो युद्ध इजराइल के साथ कंटिन्यू ही रहेगा, इजराइल के साथ तो बातचीत भी नहीं है। वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, अमेरिका के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा युद्ध इजराइल से है। अमेरिका बीच में कूदा, वापस जाना चाहता है, जाए, वो शर्तें लाद रहा है तो हमारी भी शर्तें हैं। ये सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में 4 देश तय कर रहे हैं कि भैया कैसे इनका युद्ध समाप्त करें। भाई इच्छा तो मेरी और आपकी भी है कि युद्ध समाप्त हो। हमने भी कई बार कहा कि युद्ध गलत ही होता है, युद्ध बुरा होता है। हम तो कहीं पे भी मरे, इजराइल पे लोग मरे, सामान्य इंसान मरे, ईरान में मरे, दुबई में मरे, बहरीन में मरे, तकलीफ तो होती है, इंसान मरता है तो। जिनका कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से, वो लोग मर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई चाइना चाहता है कि भाई युद्ध खत्म हो जाए, रशिया चाहता है युद्ध खत्म हो जाए। सभी देश, कौन देश ऐसा कहेगा नहीं नहीं लड़ो लड़ो हमको मजे आ रहे हैं? ऐसा कोई नहीं बोलता। मन में भले ही हो कि युद्ध चलता रहे, लेकिन पब्लिकली तो बोलते कि नहीं युद्ध बंद हो जाना चाहिए। हमारा देश भी बोलता है युद्ध बंद होना चाहिए। लेकिन किसकी कौन सुन रहा है आज के डेट में? ये युद्ध अमेरिका को बंद करना होगा, वो भी ईरान के साथ। ईरान को युद्ध बंद करने के लिए अमेरिका दबाव नहीं डाल सकता। इस युद्ध शुरू किया अमेरिका ने। ईरान इसको कहे कि इस युद्ध की अंतिम आहुति हम डालेंगे, और युद्ध यदि बंदी चाहिए, बीच में सेफ एग्जिट चाहिए, तो अमेरिका को बोलना चाहिए कि भैया हम जा रहे हैं, हमको जाने दो, बस जाते समय पीछे से मिसाइल मत मारना और निकल जाओ, आपका बेड़ा लेके निकल जाओ वहां से। सारी टेक कंपनी भी सेफ हो जाएगी। आप ऐलान करते हो कि हम आपके इंस्टीट्यूट पे हमला करेंगे, हम ऊर्जा क्षेत्र पे हमला करेंगे, बोला ना अभी भाषण में। आप उनको पाषाण युग में ले जाएंगे, वो आपको हिम युग में पहुंचा देंगे। पाषाण युग में तो भी गुफा में रह के आदमी 2 टाइम खाना खाता था। ये तो शुद्ध रूप से बीच बीच में जो उछाल लाया है, वो बोलता है देखिए, किसी भी देश की सुबत्ता,
या किसी देश की आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर स्टॉक मार्केट कभी नहीं होता। जिस देश में एक प्यून के जॉब के लिए एमटेक के लोग अप्लाई करते हो, हाँ, इतनी बेरोजगारी हो, जहां पर कैपिटा इनकम भयानक नीचे हो, जहां किसान अपनी जान देते हो, महंगाई के मारे त्राही त्राही है, जीडीपी में हमारा देश 100 से बाहर है, उस देश का स्टॉक मार्केट उछल गया तो आप कहोगे कि बहुत देश ने तरक्की कर दी। तरक्की हो गई। हाँ, धुरंधर में टिकट नहीं मिल रही तो देश ने तरक्की कर दी। एयरलाइन में टिकट नहीं मिल रही, देश में तरक्की कर दी। अरे विमान कितने हैं, देश की पॉपुलेशन कितनी है। एक रेस्टोरेंट है कैनॉट प्लेस में आशीष, वो हमेशा लाइन लगी रहती है उनके यहाँ, हमेशा लाइन। बाहर 50 लोग खड़े रहेंगे, वो आवाज लगाएगा, वानखड़े जी, हाँ साहब, 3 लोग आ जाओ अंदर। एक बार हम भी लाइन में लगे, देखना चाहते, अंदर गए तो उनका जो सामने वाला रेस्टोरेंट है और एक पीछे उनके बैठने की और जगह है, बहुत 50-60 टेबल लगे हैं, उसमें से 20 टेबल खाली थे। तो मैंने पूछा, बुलाती बिठाती क्यों नहीं वो लोगों को? नहीं, आप बैठे, आपका टेबल मिल गया, आप बैठे, वो उधर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लगातार बाहर लाइन बनी रहेगी तो लोग आते रहेंगे। हमारे यहाँ भीड़ है और यहाँ 50 लोग लाइन में लगते हैं, बड़ा रेस्टोरेंट अच्छा है। ये ऐसी जो स्केर्सिटी करने वाले लोग होते हैं, उनमें ट्रंप है कि विमान कम, विमान में लोग ज्यादा, टिकट बढ़ गए, बोले देखो विमान में पैर रखने को जगह नहीं। 80 रुपए की आइसक्रीम हो गई तो भी लोग खा रहे हैं। अरे कितने लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, खाते ही कितने लोग हैं इस देश में, 140 करोड़ में। लेकिन जिस देश में 5 किलो अनाज यदि नहीं मिला तो रात को लोग भूखे सोएंगे, ऐसा स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं। उस देश की अर्थव्यवस्था सबसे आगे जा रही है। जब वित्त मंत्री बनते हैं तो डूब मरना चाहिए इन लोगों को चुल्लो भर पानी में, वो भी जमुना के अच्छे पानी में। इनकी मौत नहीं है, जमुना में ही मरना चाहिए इनको, जहां बिल्कुल गटर बन चुकी है। भारत पर आएंगे तो क्या अभी तो सदन में इसका भाषण कल हमने खुद कहा था आशीष, ये जो स्टॉक मार्केट में उछाल आया है, आपने कहा 1700 पॉइंट, मैंने बोला ये सिर्फ दिन भर के लिए है, सुबह देखना कल क्या खुलता है मार्केट, क्योंकि इसके बोलने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने फिर हमले किए तो क्या करोगे? कल ईरान ने रात को 10 बजे, ईरानियन समय के अनुसार 10 बजे का रात का टारगेट दिया था, वो 8 बजे शुरू हो गए, दन 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 दन, डेटा सेंटर पे दे दनादन, ये नहीं बचा पाए। इसके भाषण का भी उनके बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, वैसे विदेश मंत्री है, वैसे विदेश मंत्री, बिल्कुल मैच है, 36 गुण मिलते हैं एक दूसरे की। उसने कहा कि पूरे अमेरिकन नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। अरे क्या सुरक्षा करेंगे? क्या सुरक्षा कर रहे हो आप? अपने बेस की सुरक्षा नहीं कर पाए, अपने एम्बेसी की सुरक्षा नहीं कर पाए, सीबीआई का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, उसकी सीबीआई नहीं कर पाए, अपने F-35 जैसे विमान नहीं बचा पाए, अपने रिफिलर नहीं बचा पाए, आपके जो टोही विमान थे उसको नहीं बचा पाए, अब्राहम लिंकन नहीं बचा पाए। शक्ति से शांति, अरे शक्ति से शांति मत करो, आपके देश में जो अशांति हुई है उसका ख्याल रखो पहले। 1 करोड़ लोग रास्ते पे है महंगाई के चलते, उन्हीं 1 करोड़ लोगों को झांसा देने आया था। ये भी सब एक तरफ 200 अरब डॉलर की भीख मांग रहा है पार्लियामेंट से, उसके बाद बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए तो हम खाड़ी देशों से उगा लेंगे, तुम्हारे लड़े हम। भाड़े के सैनिक बन के गया था या खाड़ी में, और भाषण में कहता है कि मैंने ऐसी अर्थव्यवस्था बनी कि हम अब किसी की चिंता नहीं है और हम युद्ध भी कर सकते हैं। अरे युद्ध क्या कर सकते हैं? ना तुम्हारे पास मिसाइल का स्टॉक, ना तुम्हारे पास लड़ने के लिए सैनिक। 40 साल की उम्र की आपने लिमिट बढ़ा दी, 42 साल की उम्र के, और भंगेड़ी भी आपको चल जाएंगे। अभी लोग नहीं है लड़ने के लिए। इजराइल ने अपनी आर्मी साथ में देने के लिए मना कर दिया, कोई नाटो देश तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है। तुम क्या नाटो छोड़ देंगे? नाटो नहीं छोड़ दिया तुमको कब का? मैं नाटो छोड़ दूंगा। अरे भाई नाटो ने छोड़ दिया तुमको, कितनी बार बताएगा नाटो?
सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क पड़ गया है। जो देश खुद की सुरक्षा नहीं कर पाया वो नाटो को सुरक्षा देगा, सुरक्षा करता फिर अपने बेसिस बचा लेता। तो ये एक्सपोज हो गया आदमी। जब हमने कल कहा था कि ये खुद ही चिल्लाने लगेगा जीत गए जीत गए जीत गए, ये कोई भविष्यवेत्ता नहीं है, इसका पैटर्न है आशीष। एक आध आदमी का पागलपन जब हम लगातार देखते हैं कि सुबह उठ के एक बात करता है, दोपहर को दूसरी और तीसरी, रात को तीसरी, तो ऐसे बात का जब सुबह के बाद का यदि विश्वास रखोगे और ये लगातार 1 महीने से आप ये कर रहे हो तो फिर आप भी उसी की श्रेणी में हो। नहीं तो हमारे यहाँ भी तो लोगों ने बात मान ली थी ना कि अच्छे दिन आएंगे, और 12 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। वैसे ही ये भी सेम है, बड़ा वाला है। थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर रहे। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर झूठी गवाही देने का होता है। तो उसका एक केस चलता है कोर्ट में, 1 मिनट लूंगा। तो उसको वो फिर गवाह देने आता है, तो वकील बोलता है साहब ये झूठ पैसे लेके झूठी गवाही देता है। फिर आ गया कोर्ट में, जज बोला नहीं नहीं गवाह है, बात सवाल पूछो। बोले बताओ रामलाल की जो हत्या हुई है तुम रामलाल को जानते थे? बोले हाँ माँ बाप हम तो रामलाल को जानते थे। बोले बताओ रामलाल कितना बड़ा था? तो अमिताभ बच्चन ऐसा हाथ करते हैं तो भाई इतना बड़ा, सब लोग हंसने लगते हैं। अमिताभ बच्चन फिर ऊपर हाथ करता है, इतना 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 तो है ही साहब, फिर हंसने लगते हैं। इतने में वकील बोल देता है, बोले जज साहब इसको ये भी पता नहीं माय लॉर्ड कि रामलाल आदमी नहीं मुर्गी की बात हो रही है। तो अमिताभ बच्चन जब एक हाथ ऊपर करता है तो दूसरा हाथ उनका अमिताभ बच्चन के स्टाइल में कमर पे रहता है। तो जब एक हाथ, और जब से वो मुर्गा सुनता है अमिताभ बच्चन बोलता है माय बाप अभी दूसरा हाथ निकाला कहाँ है, दूसरा हाथ लगाऊंगा तभी तो मुर्गे का साइज पता होगा ना। वैसा अच्छे दिन आए बोले था साहब ने, किसके दिन आए थे बताया था आपको? साहब के अच्छे दिन आए, अडानी के अच्छे दिन आए, अमित शाह जी के अच्छे दिन आए, जय के अच्छे दिन आए। नहीं पूरे संघियों के अच्छे दिन आ गए हैं, संघियों के अच्छे दिन आए। तो मुझे बताइए ना, नारायण राणे के अच्छे दिन आए, जो भ्रष्टाचारी व्यभिचारी थे उन सबके अच्छे दिन आए। उन्हें बोला था अच्छे दिन आए, किसके आएंगे नहीं बताया था, और जो लाए हैं वो उनके साथ डंका बजा रहे हैं। चलिए जो आगे चलते हैं, ये अभी 20 मिनट का पूरा अभी मधुकेश्वर जी ने तो पूरे लोगों की एक लिस्ट, उनकी एक अलग लिस्ट बनाई थी उन्होंने, किन किन के अच्छे दिन आए, वो भी नाम लेकर बताया था। हो गया। अब जरा चलते हैं, आगे बढ़िए, क्योंकि ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया इन्होंने। अब एक बात उस पर और भी गौर कीजिएगा कि कहा कि ईरान की सेना हमारे कब्जे में है, यानी ट्रंप के ही इशारे पर ईरान की सेना ये सब कर रही है। आगे बढ़िए भी देखिए, इधर ट्रंप की फाइनल वार्निंग, उधर ईरान ने कर दिया मिसाइल हमला, मिडिल ईस्ट में चरम पर तनाव। आगे बढ़िए, ट्रंप ने किया जीत का ऐलान तो ईरान ने मिसाइल दाग कर दिया जवाब, अब क्या करेगा अमेरिका। आगे बढ़िए, ट्रंप की धमकी रही बेअसर, इजराइल पर टूट पड़ा ईरान, 40 मिनट में 11 हमले। अब जब ईरान की फौज अमेरिका के ट्रंप के कब्जे में है तो यह हमले इसका मतलब ट्रंप करवा रहा है। इजराइल के हाइफा पोर्ट पर दागी ईरान की मिसाइलें, ईरानी टीवी ने दावा किया कि उनकी मिसाइलें इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंच गई हैं। यह दावा उस समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। इस घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को और तेज कर दिया है। हाइफा पर मिसाइल दागी। अब जरा इनको सुनते हैं, या सुनने से पहले आपको 2 विजुअल दिखा देते हैं। जरा विजुअल भी दिखाइए, जरा पहले विजुअल पे आ जाइए, फिर इनको हम सुनवाएं इकट्ठा। ये विजुअल देखिए, ये बहरीन में यूएस नेवी, अमेरिका की नेवी के ठिकानों पर मिसाइल हमला हुआ है। इस वीडियो के जरिए दावा किया ईरान ने कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल में, ये देखिए क्या धमाका है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने बहरीन की राजधानी मनामा स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को निशाना बनाया है। नेवल सपोर्ट एक्टिविटी, ये ठिकाना अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर का बेस है, जो पर्शियन गल्फ में अमेरिकी ऑपरेशंस का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये धमाका, ये जो है हालत है, ये सब अमेरिका के कब्जे वाली ईरानी सेना कर रही है। आगे अगला लाइए विजुअल, अगला विजुअल लाइए।
ये विजुअल देखिएगा जरा ईरान की स्थिति। अब जो है होर्मुज खुलवाने की जरूरत नहीं है। होर्मुज में ईरान में देखिए भाव जरा, ये होर्मुज अब क्यों खुलवाना है ट्रंप को? ईरान ने इजराइल में ही होर्मुज बना दिया है। अब होर्मुज में पहले जहाज जाते थे, अब कार जा रही है होर्मुज में। ये तेल अवीव है, आपको ये दिख रहा है सामने, देखिए तेल अवीव है। तेल अवीव में ईरान ने हमला किया मिसाइल से, जो वाटर पाइपलाइन है उसी उड़ा दिया। अब वहां पर होर्मुज स्ट्रेट बना दिया है एक नया तेल अवीव में, कि तुम लोग ये नहीं खुलवा पा रहे हो तो इसमें से कार लेके जाओ जहाज के बजाय। सब देखिए कार लेके जा रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट से। ये नया होर्मुज स्ट्रेट बना दिया है। ट्रंप ने इतना बर्बाद किया ईरान को। अब ये मतलब इस कार्टून को, इसे तो मतलब पोगो को चैनल पर इसको किरदार मिलना चाहिए। लाइए जरा आप इसको सुनवाइए, इसकी बाइटें सुने। हमने चर्चा तो काफी कर ली, लेकिन इसके बाइटें एक एक सुनिए, एक से एक गजब। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. बस हो गया। ये ऊपर पढ़ लीजिए, पीट हेगसेट, ये वहां के राजनाथ सिंह हैं। ये तुरंत क्लिप लगा करके अपना नंबर इन्होंने बढ़ाया है कि बैक टू द स्टोन एज। हालांकि पीट हेगसेट ने ये नहीं लिखा है कि बैक टू द स्टोन एज किसके लिए, अमेरिका चला जाएगा उसमें कि ईरान चला जाएगा। हटा दीजिए, ये राजनाथ सिंह हैं। ये अब अपने लिए नींबू मिर्ची की व्यवस्था करें, क्योंकि बलि तो होगी कईयों की, और उसमें मुझे लगता है कि ट्रंप पहले इन्हीं निपटाएगा। आगे चलिए, अगला सुनाइए। If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. ये बहुत बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। ईरान की आर्मी इनके कब्जे में है और ये डील के लिए भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। बताइए, इतना अद्भुत विक्ट्री किसी की होगी? ये जीत चुका है, सेना कब्जे में है, लेकिन कह रहा है कि अगर डील नहीं करोगे तो जो है हम तुम्हारे पावर प्लांट पर हमला करेंगे, बड़ा हमला करेंगे। वाह रे जीत! ऐसी जीत तो किसी की नसीब ना हो। आगे चलिए, बस सुनिए, एक एक बाइट में ही इसका जवाब है, हर बाइट में। Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. 47 साल से खतरे में था, परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। और अगर उसके पास होता तो आतंकी है, वो क्या करता? अगर वो बना लिया होता तो तुम उसके आसपास फटकते नहीं भाऊ। वो बना लिया होता अगर परमाणु हथियार, तो ये जाते उसके आसपास।
तुलसी सवाल गबार्ड ने ये इस वाली क्लिप का जवाब तो तुलसी गबार्ड ने दे दिया है। वही एग्जैक्टली तुलसी गबार्ड ने भी दे दिया और उसने भी कह दिया, जो नॉर्थ कोरिया का सुप्रीमो है, उसने कहा कि गलती करी, सद्दाम हुसैन ने गलती की। यदि वो परमाणु बनाया होता तो आज ये सद्दाम को भी हाथ नहीं डालता। हमें खुशी है कि हम परमाणु युक्त हैं और हम परमाणु और बनाएंगे, क्योंकि ऐसे जैसे आक्रांता से हमको दूर रहना है, बचाना है अपने आप को। 47 साल से ये कहता है कि मेरे पहले जितने भी लोग आए पहले कर दिए थे, आज हमला नहीं होता। एक टर्म तो ये भी थी, पहले टर्म में क्यों नहीं किया कुछ? ये वेनेजुएला क्या प्रेसिडेंट उठाने के बाद इनके एकदम गुर्दे खुल गए एकदम। इनको लगा तो ये तो रसगुल्ले हैं सब, भोजन करो और एंड में एक गटक लो। ये चाचने ने ये तेजाब का रसगुल्ला निकला, पूरा मुंह जला हुआ है, भाग रहे इधर से उधर। फिर ये भाषण ढकोसला था। ये भाषण 47 साल में क्या क्या किया ईरान में, ये पूरा, और ये जो आतंकी हमले हुए, कितने अमेरिकन मरे, ये सब अमेरिका को बताने के लिए था कि भाई मैं क्यों लड़ रहा हूं। जैसे कई बार हमारे मोदी जी भी कहते हैं ना, 1857 की बात कहते हैं, रामलला की बात कहते हैं, मंदिर ने बनने दिया। इसीलिए मुझे सत्ता में आना है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जिसका अपना वर्तमान नहीं होता कुछ, और जिसका भविष्य ब्लैंक होता है, वो हमेशा अतीत का सहारा लेने का प्रयास करता है। तो चाहे ट्रंप हो या चाहे मोदी हो, वर्तमान में इसको बताने के लिए क्या है? हर जगह मार खाई है, वर्तमान बताने के लिए कुछ नहीं इसके पास। सबसे झगड़े कर लिए, टेरिफ के चक्कर में यूरोप से लेके, अफ्रीका से लेके, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक कोई कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा जहां इसने झगड़े नहीं करे। फिर बदतमीजी से इसने सबसे अपने बुरा व्यवहार से ये कर दिया। जिन लोगों ने आंखें दिखाई उससे चुप रह गया। भारत जैसे देश को अपना बिल्कुल उपनिवेश बना के रखा है। अगली बाइट प्ले करिए इसकी, अगली बाइट। ईरान में सब खत्म कर दिया बता रहा है, मतलब हर बाइट में कंट्राडिक्शन। इसीलिए सुना रहा है, बहुत लोग कहेंगे कि इतनी बाइट सुना, इसलिए कि हर बाइट पिछली बाइट से कंट्राडिक्ट करती है। As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. इतिहास की सबसे बड़ी विजय बता रहा है। अगली सुनाइए। ये इतिहास की सबसे बड़ी विजय बता रहा है कि वॉरफेयर में ऐसा कभी हुआ नहीं है। We have regime change. We got it by accident. We actually got it by accident because I never liked the idea of, the regime change thing is too complex to put it down on a wish list, because if you don't make it with me, if I don't make it, I end up ahead. He didn't get the, so I never say I wanted it. So I never talked about regime change, but we got it. ये रिजिम का चेंज नहीं करना चाहता था, एक्सीडेंटली हो गया। रिजिम चेंज इसको पसंद ही नहीं है। अगला लाइए। So he gets off public, says, "Man, that was easier than I thought." Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly, and still recovering from the right to the jaw. And I say, "Emmanuel,
We'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. And so I learned about NATO. ये कौन इसका साथ देगा? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहा है कि मैंने मैक्रो को फोन किया, उनकी पत्नी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वह अभी भी जबड़े पर लगी चोट से उबर रहे हैं, पत्नी ने मार दिया है। अगला लाइए, अगला इसको सुनिए जरा, इस पागल को। Working with Venezuela, and we've taken in many times the cost of the attack, many times. And we're working with them. It's like a joint venture, and we have tremendous amounts of oil. And we could do that with Iran very easily. We could just take their oil, but, I'm not sure that the people in our country have the patience to do that, which is unfortunate. They want to see it end. If we stayed there, I'd prefer just to take the oil. We could do it so easily. I would prefer that. But people in the country sort of say, just win. You're winning so big. Just win. Come home. And I'm okay with that, too, because we have a lot of oil between Venezuela and our oil. We're controlling now 59% of the oil in the world. ये आखिरी बाइट हमने क्यों सुनाई? जितना अब तक सुना था, आखिर में सबका गुड़गोबर खुद किया अपना, जितना बहसा था, आखिर में क्या बोलता है? हम चाहें तो ईरान का तेल ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के लोगों में इतना धैर्य है। वे चाहते हैं कि यह सब खत्म हो। लोग कह रहे हैं बस जीत हासिल करो, तुम बड़ी जीत की ओर हो और फिर घर लौट आओ। मैं भी इससे सहमत हूं, क्योंकि हमारे पास खुद भी बहुत तेल है, इसलिए हम भी, लोग कह रहे हैं कि लौट आओ, हम भी अब यही सोच रहे हैं कि लौट चले। यही आखिर है। 20 मिनट में नो स्ट्रेटजी, ओनली टेक्नोलॉजी। अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। खाने तो अंगूर गए थे, हाथ नहीं लगा तो बोले छोड़ो यार, खट्टे हैं वैसे भी, क्या खाना। ये मतलब भाई अमेरिका में तेल तो पहले भी था, तो ईरान में आया क्यों? मतलब ये अभी तक ये क्लियर नहीं है। इसके पूरे भाषण से ये नहीं समझ में आता है, सिर्फ उसके विदेश मंत्री को समझ में आ गया कि इसके भाषण का फोकस क्या था। बाकी वही एक अकल वाला है, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। ये कहता है कि ईरान आतंकी देश है, उसको खत्म करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। फिर कहता है हमको तेल चाहिए नहीं ईरान का। जब तुम आतंक खत्म करने के लिए गए तो तेल की बात कहां से आ गई? हमारे पास अपना तेल बहुत है। ये किसने पूछा तुमको? पहले हार्मुज खुलवाने के लिए जा रहा था, अब बोलता है हार्मुज का हमको मतलब ही नहीं है। फिर रेजिम चेंज करने के लिए जा रहा था, हमको बोलता है रेजिम चेंज करना ही नहीं, हमको क्या मतलब है। फिर बोलता है उनकी आर्मी नेवी सब खत्म हो गया, उनकी नेवी खत्म हो गई, एयरपोर्ट खत्म हो गया, उनके मिसाइल खत्म हो गया, आर्मी मेरे कब्जे में है। उन्होंने मुझे खुद सुप्रीम लीडर बनने के लिए बोला था, 4 ऑयल टैंकर मुझे गिफ्ट में दे दिए। ये सारा ईरान कर रहा है, फिर ईरान पे क्यों हमले कर रहा है तू? लेकिन ईरान डील नहीं कर रहा है। सुप्रीम लीडर इसको बनाने तैयार है, लेकिन डील नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि डील कर लो भाई। आदमी को भगवान बचाए, लेकिन वो बड़े मियाँ है, हमारे छोटे मियाँ अभी उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा टाइम है, लेकिन पहुंच जाएंगे जल्दी मुझे लगता है। जब वो खुद को अविनाशी बोलने लगते हैं और नॉन बायोलॉजिकल बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फोटोकॉपी हो गए। नहीं, फोटोकॉपी ही है, फोटोकॉपी है, कंप्लीट फोटोकॉपी। हम तो 20 मिनट में कहेंगे। मिरर इमेज है आज के डेट में, कंप्यूटर की भाषा में बोला तो मिरर इमेज है। मैं तो कहता हूं कि कई बार क्या होता है कि 2 लोग ऐसे होते हैं जुड़वा भाइयों में, मैं 2-3 बार कह चुका हूं, फिर रिपीटेशन पर कर रहा हूं कीमत पर, कि 2 जुड़वा भाई होते हैं, उनमें बहुत समानता होती है, एक तरह का खाना खाते हैं, एक जैसे चलते हैं। 2 जुड़वा भाइयों में कभी कभी एक फर्क होता है, तो एक ही फर्क ऐसे ही मुझे भी लगता है कि एक डरपोक है और एक सनकी है, यही फर्क है, बाकी सब समानता है। खैर, 20 मिनट का जो पोस्टमार्टम था, 20 मिनट का कंक्लूजन यह है कि 20 मिनट में नो स्ट्रेटजी, ओनली टेक्नोलॉजी। कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, कुछ भी नई बात नहीं थी, और इसीलिए अब शायद आगे बाजार भी इसकी बात पर भरोसा न करे। बस यही है कि बाजार में भी इसके लोग बैठे, जैसे मित्र होते हैं ना सबके, हमारे यहाँ भी मित्रों की चर्चा होती है, भाव बता भी रहे थे,
तो वही मित्र मैनिपुलेशन में हाथ बटाते हैं, नहीं तो बाजार भी इस पर भरोसा कौन करेगा? भरोसा बाजार में भी तो आम आदमी का पैसा है, कौन करेगा भरोसा? तो इसकी विश्वसनीयता, ये हार चुका है, ये हारा हुआ, थका हुआ, आज कमजोर, आज रोता न्यूज हुआ, लॉन्चर मिमियाता हुआ व्यक्ति था। न्यूज लॉन्चर से हम फिर कह रहे, ये बोल रहा 3 सप्ताह में हमको पाषाण युग में ला जाएंगे। पाषाण युग में तो ईरान नहीं पहुंचेगा, ये भी हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन ये मार खाते खाते हुए, लंगड़ते लंगड़ते वापस जाएगा अमेरिका, और वहां जाते हुए भी चिल्लाते हुए जाएगा, जीत गए, जीत गए, ऐतिहासिक जीत, ईरान खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, एंड वी आर बैक, हमारा स्वागत हो, हम आर्मी का धन्यवाद देते हैं, नेवी का धन्यवाद देते हैं, ऐसी ऐतिहासिक जीत। लोग कहेंगे अरे किधर है जीत, किधर है जीत, और ये जोर से चिल्लाते रहेगा जीत जीत जीत। क्या कहोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही होगा, यही होगा। और जो लंगड़ाते हुए, भाव ने कहा, ये लंगड़ाते हुए जाएगा तो कहेगा कि जीत का जश्न हम ऐसे ही मनाते हैं, अब तक हाँ, किसी भी वॉरफेयर में ऐसा जश्न नहीं मनाया गया था, ये पहली बार बोलेगा, मैं हूँ ये ऐसे मैं लंगड़ा। लंगड़ नहीं रहा हूँ, ये भांगड़ा कर रहा हूँ, जिसमें एक पैर हमेशा जमीन से ऐसा आधा ऊपर रहता है, ये भांगड़ा है, ठेका है मेरा जीत का। चलिए इजाजत दीजिए, 20 मिनट के इसके पोस्टमार्टम में 40 मिनट लग गए हैं, अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।